नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर विरल। मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। मैकेनिकल मीन्स किसी मशीन का अभ्यास। अगर आपको किसी यांत्रिक मशीन के अभ्यास में दिलचस्पी है तो आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको अलग अलग मशीन्स के बारे में, उसके डिजाइन, उसके प्रोडक्शन और उसके ऑपरेशन किस तरह से होते हैं वो आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके आसपास सब कार दिखती है, बाइक दिखते हैं, एरोप्लेन दिखते हैं, एयर कंडीशनर दिखते हैं, रेफ्रिजरेटर है, बुलेट ट्रेन है। इन सभी चीजों के डिजाइन में, प्रोडक्शन में और ऑपरेशन में मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। अगर हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताए तो मारुति कंपनी को एक कार का प्रोडक्शन करना है, तो ये मारुति कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले इस कार का डिजाइन बनाएगी। तो ये डिजाइनिंग में मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, डिजाइन के बाद उसका प्रोडक्शन करना होता है। तो ये प्रोडक्शन के काम में भी मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। और उसके बाद उसका ऑपरेशन, ये कार किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से चलेगी। तो ये तीनों, डिजाइन, प्रोडक्शन और ऑपरेशन, तीनों जो कार के है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर की अहम भूमिका होती है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक वर्क था। दोस्तों, ये मैकेनिकल जो ब्रांच है ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। वो क्या है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1920 के आसपास, तब इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का आविष्कार हुआ था। तो इस हिसाब से ये ब्रांच है, ये सबसे पुरानी इंजीनियरिंग ब्रांच है, ये मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो 10th के बाद आपके पास पहला ऑप्शन होता है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये टोटल 3 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 11th 12th साइंस करते हैं और उसके बाद 4 साल का डिग्री इंजीनियरिंग होता है। तो आप 6 साल में मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और डिग्री इंजीनियरिंग पूरा होने के बाद 2 साल का मास्टर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, जो आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। और उसके बाद आप पीएचडी भी इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फायदे क्या क्या है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो इसके फायदे आपको क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इसका फायदा ये है कि ये मैकेनिकल की ब्रांच है, ये एवरग्रीन ब्रांच है। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले इंजीनियरिंग की कई ऐसी ब्रांचें थी जो बहुत ही टॉप पर थी, जिसका एडमिशन है वो मेडिकल एमबीबीएस के समकक्ष भी रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन सभी ब्रांच की धीमे धीमे डिमांड है वो कम होने लगी। और आज का टाइम ऐसा है कि कई ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है वो डिमांड में हमेशा रहती है। तो ये इसका सबसे पहला फायदा है। दोस्तों, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा गांव है, मेरा सिटी है, वो नहीं छोड़ना है, मुझे कहीं दूर दराज इलाके में नहीं जाना है, तो आप कहीं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब ले सकते हैं। क्योंकि ये सब मशीनरी की जो इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, वो सब जगह अवेलेबल होते हैं। सभी जिले में इसका 1-2 यूनिट होता ही है। तो इस हिसाब से आप जॉब अपने घर के पास, अपने गांव के पास जॉब ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि विदेश में, अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप कोई भी कंट्री ले लो, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोपियन कंट्री है, सब जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमेशा डिमांड रहती है। और आपको जल्दी से इसका वीजा भी मिल जाएगा और ग्रीन कार्ड, पीआर है, वो सब इजीली आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये इसका तीसरा फायदा है। चौथा फायदा ये है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है तो आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत इजीली मिल सकती है।
क्योंकि मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग ब्रांच में गवर्नमेंट जॉब है ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, पीडब्ल्यूडी सर्विस है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जॉब है, आरएनबी डिपार्टमेंट के जॉब है, सब जगह आपको क्लास 1, 2, 3 सभी पदों पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिल सकती है। तो ये इसका चौथा फायदा है। और अगला फायदा ये है कि इंजीनियरिंग के कॉलेज कहीं भी हो, लेकिन ये मैकेनिकल ब्रांच तो उसमें होती ही है। तो अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी है तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के पास वाली कॉलेज में ये ब्रांच अवेलेबल होगी ही होगी। तो आपको एक इकोनॉमिकल भी फायदा होगा। आप अपने घर से दूर अगर जाना नहीं चाहते तो आप नजदीक में रह के इसकी पढ़ाई कर सकती है। तो दोस्तों, ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सब हमने बातें की। अगर आपको कुछ अभी भी पता नहीं चल रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं तुरंत इसका उत्तर दूंगा और आपके जो प्रश्न है उसका मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।